हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। राठौर एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे झारखंड एएनएम के सभी स्टूडेंट्स के लिए विजय पथ सीरीज़ लाया गया है। ये इस सीरीज़ का नेक्स्ट जो सेकंड सेट है वो होने वाला है। इस सीरीज़ में आपको आपके एग्ज़ाम के जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बेसिस पे जो है वो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे होंगे। 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 नंबर जो है वो आप इसमें एक क्वेश्चन सही के गलत के हिसाब से खुद को दे करके आगे बढ़ेंगे वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु के वायु मार्ग यानी कि एयरवे को साफ करने के लिए सबसे पहले किस भाग को साफ किया जाता है? ऑप्शन है नाक, मुंह, कान या गला। तो इसका सही आंसर है मुंह यानी माउथ को साफ किया जाता है एयरवे को साफ करने के लिए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबगार स्कोर में निम्न में से कौन सा मापदंड शामिल नहीं है? तो अबगार स्कोर जो होता है वो टोटल 10 नंबर का होता है। इसमें कौन सा ऐसा मापदंड है जो शामिल नहीं होता है? ऑप्शन है त्वचा का रंग, पल्स या फिर श्वसन दर या फिर रक्तचाप। तो इसका सही आंसर है क्या है? इसका सही आंसर है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप जो है वो अबगार स्कोर में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कराना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कितने टाइम में शुरू कर देना चाहिए? ऑप्शन है 30 मिनट, 1 घंटा, 6 घंटा या 24 घंटा। तो इसका सही आंसर है 1 घंटे के अंदर अंदर में जो है वो स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो न्यूबॉर्न बेबी का जो सामान्य शरीर तापमान है वो कितना होता है? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, 35 से 36 डिग्री सेल्सियस, 36.5 से 37.7 डिग्री सेल्सियस या फिर 38 टू 39 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने का सबसे प्रभावी विधि कौन सा है? तो सबसे प्रभावी विधि कौन है शरीर के तापमान बनाए रखने का? ऑप्शन है गर्म पानी से स्नान, कंगारू मदर केयर, ठंडा स्पंज या फिर एंटीबायोटिक्स देना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर जो है वो सबसे प्रभावी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कितना होता है? ऑप्शन है 10 से 20 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, 30 से 60 प्रति मिनट या 60 से 80 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है? 30 से 60 प्रति मिनट जो है वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है न्यू बॉर्न बेबी का। अगला क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ? तो जन्म के समय कौन सा वैक्सीन देते हैं? ऑप्शन है BCG, DPT, मीजल्स या फिर टाइफॉइड। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है BCG। BCG जो है वो जन्म के समय दिया जाने वाला वैक्सीन है। ठीक है, और कौन कौन सा वैक्सीन है जो जन्म के समय दिए जा रहे होते हैं? तो हेपेटाइटिस B और जो OPV यानी कि पोलियो का जो वैक्सीन है वो दोनों भी जन्म के समय ही दिया जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में पीलिया यानी नियोनेटल जॉन्डिस का मुख्य कारण क्या होता है? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? बिलिरुबिन का अधिक स्तर या फिर कैल्शियम की कमी या फिर प्रोटीन की कमी या फिर ग्लूकोज की कमी। तो इसका सही आंसर क्या है? बिलिरुबिन का अधिक स्तर, इंक्रीज्ड बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन जो है वो एक पिगमेंट होता है जो लीवर द्वारा बनाया जा रहा होता है, जिसके बढ़ने से जो है वो बच्चे में जॉन्डिस यानी नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिल रही होती है। नवजात शिशु में अबगार स्कोर का अधिकतम मान कितना होता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? 5, 7, 8 या 10। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 10। ये मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए बता रखा है इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम जन्म वजन यानी कि लो बर्थ वेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है 1.5 kg से कम, 2 kg से कम, 2.5 kg से कम या 3 kg से कम। तो इसका सही आंसर है 2.5 kg यानी कि 2.5 kg से कम वजन वाले बच्चे को लो बर्थ वेट बेबी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबगार स्कोर में G का क्या अर्थ है? तो अबगार जो है उसमें G जो ये है इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है ग्रोथ या फिर ग्रीमेंस यानी कि रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया या फिर गैस्पिंग यानी हाफना या फिर ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर क्या है? अबगार स्कोर में जो G है उसका मतलब होता है ग्राइमेस यानी कि रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया। बच्चे का रिफ्लेक्स कैसा है उसके बेसिस पे कितना मार्क्स दे रहे होते हैं? 2 मार्क्स मिल रहे होते हैं। 2 में से मिल रहे होते हैं, 0, 1 या 2 स्कोरिंग हो सकता है। रिफ्लेक्स के आधार पर बच्चे को दिया जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सामान्य हृदय गति हार्ट रेट कितना होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? 60 से 80 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 160 से 200 प्रति मिनट। इसका सही आंसर है 100 से 160 प्रति मिनट। 100 से 160 प्रति मिनट जो है वो नॉर्मल हार्ट रेट है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में पीलिया सामान्यतः जन्म के कितने दिन बाद दिखाई दे रही होती है? तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो कितने दिनों बाद न्यूबॉर्न में दिखना शुरू होता है? ऑप्शन है जन्म के तुरंत बाद, 24 घंटे के भीतर, 2-3 दिन बाद या 7 दिन बाद। तो इसका सही आंसर है जन्म के 2 से 3 दिन बाद जो है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस यानी कि सामान्यतः बच्चे में जॉन्डिस जो है वो दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को जन्म के समय विटामिन के जो है वो क्यों दिया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? हड्डियों की वृद्धि के लिए, रक्त का थक्का बनने में सहायता के लिए, वजन बढ़ाने के लिए या संक्रमण रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर है रक्त का थक्का बनने में सहायता के लिए यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद के लिए जो है वो विटामिन के दिया जाता है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का जो सामान्य सिर की परिधि यानी कि हेड सर्कम्फरेंस है वो कितना होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 25 से 28 सेंटीमीटर, 30 से 33 सेंटीमीटर, 33 से 35 सेंटीमीटर या 36 से 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 33 से 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। इतना जो है वो बच्चे का नॉर्मल हेड सर्कम्फरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के विकास का आंकलन करने के लिए सबसे सामान्य चार्ट कौन सा है? ऑप्शन है WHO का ग्रोथ चार्ट, BMI चार्ट, ECG चार्ट या पार्टोग्राफ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है WHO का ग्रोथ चार्ट जो है वो सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है बच्चे के ग्रोथ को असेस करने के लिए। नवजात शिशु को जन्म के कितने समय तक केवल स्तनपान यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाना चाहिए? तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नवजात शिशु को जन्म के कितने समय तक कराना होता है? ऑप्शन है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 12 महीने। तो WHO के अनुसार जो है वो 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए यानी कि उसके सिवा बच्चे को और कुछ नहीं खाने पीने को देना चाहिए, पानी तक भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया का मुख्य कारण क्या है? हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का कम होना। ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है शरीर का अधिक तापमान, शरीर से अधिक गर्मी का नुकसान, एक्सेस न्यूट्रिशन यानी अधिक पोषण या फिर अधिक रक्तचाप। तो इसका मेन वजह क्या होता है? इसका मेन वजह होता है कि शरीर से अधिक गर्मी का नुकसान यानी कि एक्सेस हीट लॉस जो है वो हाइपोथर्मिया का मेन कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में अम्बिलिकल कॉर्ड सामान्यतः कितने दिनों में गिर जाती है? तो बच्चे का जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड कितने दिनों में सामान्यतः गिरता है? ऑप्शन है 1 से 2 दिन, 3 से 5 दिन, 7 से 10 दिन या 15 से 20 दिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन में जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप गिर जाता है शिशु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में सामान्य जन्म लंबाई यानी लेंथ बच्चे की कितनी होती है? ऑप्शन क्या क्या है? 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 50 सेंटीमीटर जो है वो बच्चे का नॉर्मल लंबाई यानी लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबगार स्कोर में आर का क्या अर्थ है? तो अबगार स्कोर में जो आर है वो क्या बता रहा होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? रिफ्लेक्स, रेस्पिरेशन, रिएक्शन या रेसिस्टेंस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। अबगार स्कोर में जो आर है वो रेस्पिरेशन बता रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की सामान्य जो रक्तचाप है यानी ब्लड प्रेशर है वो लगभग कितना होता है? ऑप्शन क्या क्या है? 40/20 mmHg, 60/40 mmHg, 80/60 mmHg या फिर 100/70 mmHg। तो इसका सही आंसर क्या है? नवजात शिशु का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है? तो 60/40 mmHg होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में लैन्यूगो क्या होता है? तो लैन्यूगो क्या होता है नवजात शिशु में? ऑप्शंस है त्वचा पर महीन बाल यानी कि फाइन हेयर ऑन बॉडी, त्वचा की सूजन यानी कि स्किन स्वेलिंग, त्वचा का संक्रमण स्किन इन्फेक्शन या फिर त्वचा पर दाने स्किन रैश। तो लैन्यूगो का मतलब क्या होता है? त्वचा पर जो महीन बाल होते हैं बच्चे को उसे हम क्या कहते हैं? लैन्यूगो कहते हैं यानी फाइन बॉडी हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में वर्निक्स कैसियोसा का क्या होता है? ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है? त्वचा पर सफ़ेद चिकना पदार्थ या फिर त्वचा का संक्रमण, त्वचा का सूखापन या फिर त्वचा की एलर्जी। तो इसका सही आंसर क्या है? त्वचा पर सफ़ेद चिकना पदार्थ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में फॉन्टिल क्या होता है? तो फॉन्टिल क्या होता है? ऑप्शन है खोपड़ी का मुलायम जगह यानी कि सॉफ्ट स्पॉट ऑन स्कल, या फिर हड्डी की वृद्धि, या फिर मस्तिष्क की सूजन, या फिर खोपड़ी का संक्रमण। तो इसका सही आंसर क्या है? सॉफ्ट स्पॉट ऑन स्कल यानी खोपड़ी की मुलायम जगह को क्या कहते हैं? फॉन्टिल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के आगे वाले फॉन्टिल यानी कि एंटीरियर फॉन्टिल के बंद होने का सामान्यतः कब होता है? तो नवजात शिशु का जो आगे वाला फॉन्टिल यानी एंटीरियर फॉन्टिल जो होता है वो कब बंद होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 18 महीने। 18 महीने पे जो है वो एंटीरियर फॉन्टिल अपने आप बंद हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में सामान्य पेशाब यानी यूरिनेशन पहली बार कब आता है? ऑप्शन है जन्म के तुरंत बाद, 12 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर या 48 आवर्स के भीतर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 24 घंटे के भीतर बच्चे को जो है वो पहला यूरिन जो होता है वो बच्चा पास कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का पहला मल यानी कि म्यूकोनियम जो है वो किस रंग का होता है? ऑप्शन है पीला, हरा, काला हरा या भूरा। तो इसका सही आंसर है काला हरा यानी कि ब्लैकिश ग्रीन कलर का होता है फर्स्ट स्टूल बच्चे का, जिसको म्यूकोनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सामान्य वजन में पहले सप्ताह में लगभग कितनी कमी हो सकती है? तो पहले सप्ताह में बच्चा का वेट लॉस कितना होता है? ऑप्शन है 2%, 5 से 10%, 15 से 20% या फिर 25%। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बच्चे का जो नॉर्मली वेट लॉस होता है वो कितना होता है? तो 5 से 10% तक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नवजात शिशु में मोरो रिफ्लेक्स किससे संबंधित है? तो मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है चौंकने की प्रतिक्रिया, चूसने की प्रतिक्रिया, पकड़ने की प्रतिक्रिया या चलने की प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर है चौंकने की प्रतिक्रिया यानी कि स्टार्टल रिफ्लेक्स से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में रूटिंग रिफ्लेक्स किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है चूसने की प्रतिक्रिया, स्तन खोजने की प्रतिक्रिया, पकड़ने की प्रतिक्रिया या चलने की प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर है सर्चिंग फॉर ब्रेस्ट यानी कि स्तन खोजने की प्रतिक्रिया किसमें आता है? रूटिंग रिफ्लेक्स से रिलेटेड होता है। नवजात शिशु में सकिंग रिफ्लेक्स सामान्यतः कब विकसित होता है? ऑप्शन है जन्म के समय, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद। तो इसका सही आंसर क्या है? बच्चे में जो है वो जन्म के समय से ही सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर में कुल पानी यानी बॉडी वाटर की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? तो कितना % पानी बच्चे के शरीर में नॉर्मली होता है? ऑप्शन है 50%, 60%, 70 से 75% या फिर 90%। तो इसका सही आंसर क्या है? 70 से 75%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है रक्त में अधिक ग्लूकोज, रक्त में कम ग्लूकोज, रक्त में अधिक कैल्शियम या रक्त में अधिक प्रोटीन। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड ग्लूकोज का जो है वो कम होना। तो इसका सही आंसर है रक्त में कम ग्लूकोज होना। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में सामान्य नाड़ी दर यानी पल्स रेट कितनी होती है? ऑप्शन है 60 से 80 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 100 से 160 प्रति मिनट या फिर 180 से 200 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है? 100 से 160 प्रति मिनट जो होता है वो नॉर्मल पल्स होता है नवजात शिशु का। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया किस तापमान से कम होने पर माना जाता है? कितना टेम्परेचर से कम अगर हो जाए तो बच्चे में हाइपोथर्मिया का केस है, ऐसा बोलते हैं। ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 34 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 36.5 डिग्री सेल्सियस यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इससे कम अगर तापमान हो तो हाइपोथर्मिया का केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सामान्यतः कितने दिन में समाप्त हो जाता है? तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो बच्चे में सामान्यतः होती है वो कितने दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है? ऑप्शन क्या है? 3 से 4 दिन में, 5 से 7 दिन में, 10 से 14 दिन में या 20 से 25 दिन में। तो इसका सही आंसर है 10 से 14 दिन में जो है वो सामान्यतः फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में ग्रास्प रिफ्लेक्स किससे संबंधित है? तो ग्रास्प रिफ्लेक्स जो होता है वो किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है हाथ से वस्तु को पकड़ना, दूध पीना, चलना या रोना। तो इसका सही आंसर है हाथ से वस्तु को पकड़ना जो है वो ग्रास्प रिफ्लेक्स के अंतर्गत आता है। नवजात शिशु का सामान्य सिर छाती अनुपात यानी कि हेड चेस्ट रेशियो कितना होता है? ऑप्शन है सिर और छाती समान होते हैं, सिर थोड़ा बड़ा होता है, छाती बड़ा होता है या दोनों अलग नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर है सिर जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। नवजात शिशु जो तुरंत का जन्मा बच्चा होता है उसका सिर जो होता है वो छाती से थोड़ा बड़ा होता है। नवजात शिशु के विकास का पहला महत्वपूर्ण मील का पत्थर यानी माइलस्टोन जो है वो क्या होता है? ऑप्शन है बैठना, सिर नियंत्रित करना, चलना या फिर बोलना। तो जो नवजात शिशु होता है उसके विकास का सबसे पहला माइलस्टोन क्या होता है? उसके विकास का सबसे पहला माइलस्टोन होता है सिर नियंत्रित करना यानी हेड को कंट्रोल करना। ठीक है, हेड को स्थिर रखना। नवजात शिशु में पोस्टीरियर फॉन्टेल सामान्यतः कब बंद हो जाती है? तो पोस्टीरियर फॉन्टेल यानी पीछे की जो फॉन्टेल होती है वो कब बंद होती है? ऑप्शन है 1 से 2 महीना, 3 से 4 महीना, 6 से 8 महीना या 12 महीने। तो इसका सही आंसर है 1 से 4 महीने। 1 से 4 महीने में जो है वो एंटीरियर फॉन्टेल अपने आप, पोस्टीरियर फॉन्टेल जो है वो अपने आप बंद हो जाती है। एंटीरियर फॉन्टेल कब बंद होती है ये जो अभी तक वीडियो लगातार देख रहे होंगे उन स्टूडेंट्स को पता होगा, मैंने पहले इस वीडियो में बता रखा है। एंटीरियर फॉन्टेल जो है वो 18 महीने पर अपने आप बंद हो रही होती है।
नेक्स्ट है नवजात शिशु का औसत मस्तिष्क वजन यानी ब्रेन वेट जन्म के समय लगभग कितना होता है। ऑप्शन है 200 ग्राम, 350 ग्राम, 500 ग्राम या 700 ग्राम। तो इसका सही आंसर है 350 ग्राम जो है वो ब्रेन वेट होता है बच्चे का नॉर्मल जन्म के समय। नवजात शिशु में कैप्यूट्स स्क्यूडेनम क्या होता है। ऑप्शन है सिर की त्वचा की सूजन, मस्तिष्क का संक्रमण, सिर की हड्डी का फ्रैक्चर या फिर मस्तिष्क में रक्तस्राव। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सिर की त्वचा में सूजन को हम क्या कहते हैं, कैप्यूट स्कंडनम कहते हैं, जो कि न्यूबॉर्न में देखने को मिल सकता है। नवजात शिशु में सिफेलोहेमाटोमा किससे संबंधित होता है। ऑप्शन है त्वचा के नीचे रक्त का जमाव या फिर मस्तिष्क संक्रमण या फिर मस्तिष्क ट्यूमर या फिर त्वचा की एलर्जी। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है त्वचा के नीचे रक्त का जमाव जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिफेलोहेमाटोमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु में सामान्य हेमोग्लोबिन स्तर लगभग कितना होता है। ऑप्शन है 8 से 10 ग्राम पर डीएल या 10 से 12 ग्राम पर डीएल या 14 से 20 ग्राम पर डीएल या 20 से 25 ग्राम पर डीएल। तो इसका सही आंसर क्या है, 14 से 20 ग्राम पर डीएल जो है वो नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल होता है किसका, न्यूबॉर्न का। नवजात शिशु में ब्राउन फैट का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन, शरीर का तापमान बनाए रखना, मांसपेशी का विकास या फिर हड्डियों का निर्माण। तो इसका सही आंसर है शरीर का तापमान बनाए रखना जो है वो ब्राउन फैट का मुख्य कार्य होता है नवजात शिशु में। नवजात शिशु में म्यूकोनियम सामान्यतः कितने घंटों के भीतर पास हो जाना चाहिए। ऑप्शन है 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 48 आवर्स। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 24 घंटे के भीतर जो है वो म्यूकोनियम सामान्यतः पास हो जाना चाहिए नवजात शिशु में। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल वेट लॉस सामान्यतः कितने दिनों में वापस सामान्य हो जाती है। तो जैसा कि आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि नवजात शिशु में जो है वो वेट लॉस देखने को मिलता है, तो वो सामान्यतः कितने दिनों में वापस हो जाता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ऑप्शन है 3 से 4 दिन, 7 से 10 दिन, 15 से 20 दिन या 1 महीना। तो इसका सही आंसर है 7 से 10 दिन में जो है वो वापस नॉर्मल हो जाता है। नवजात शिशु में बेबिंस्की रिफ्लेक्स किससे संबंधित होता है। तो नवजात शिशु में बेबिंस्की रिफ्लेक्स किससे संबंधित है। ऑप्शन है पैर के तलवे की प्रतिक्रिया, हाथ की पकड़, रोना या चूसना। तो इसका सही आंसर है पैर की तलवे की प्रतिक्रिया जो है उसे बेबिंस्की रिफ्लेक्स न्यूबॉर्न में यानी कि नवजात शिशु में कहा जा रहा होता है। नवजात शिशु में सामान्य रक्त मात्रा यानी कि ब्लड वॉल्यूम लगभग कितना होता है। ऑप्शन है 40 से 50 ml पर केजी, 60 से 70 ml पर केजी, 80 से 90 ml पर केजी या 100 से 120 ml पर केजी। इसका सही आंसर क्या है, 80 से 90 ml पर केजी जो है वो सामान्यतः नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है नवजात शिशु में। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप विजय पथ सीरीज़ को लगातार जो है वो फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही ढेर सारे और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार और इस सीरीज़ के वीडियोज़ ऐसे ही अवेलेबल होते रहें। थैंक यू सो मच।